बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम की धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। आज कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 162वें दिन में हम उपस्थित हुए हैं। सुंदर साथ जी, उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ मैं। भाई सुंदर साथ जी, धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि रामधनी का आह्वान करेंगे मित्र जी। इसके पश्चात जया सुंदर साथ जयपुर से तैयार रहेंगी वाणी गायन करने के लिए। जया सुंदर साथ जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महात्मा जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामदानी सचिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा राजी महाराज जी को शरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। इसे गरी मुखवाणी किरंतन ग्रंथ का प्रशिक्षक परम आदरणीय सुशांत महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीमा प्रेम प्रणाम। आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। एकलटी परदेशमा मुने मुकिने चल्या, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। मुने होते निदर दी, मुने होते निदर दी, तमेसु तिमुकी कहाँ राते, तमेसु तिमुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछि तुथासे प्रभाते, पछि तुथासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। कल कलिने कौछु तमने, कल कलिने कौछु तमने, आओ जो आणी खिणे, आओ जो आणी खिणे। मारा मनना
मनोरथ पुर जो मारा मनना, मनोरथ पुर जो श्री इन्द्रावती लागी चरणे, श्री इन्द्रावती लागी चरणे। आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धामधनी का आह्वान करके आपने आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धामधनी का कोई भी वाणी भाव प्रस्तुत करेंगी। उसके पश्चात सृजना दहाल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगी। आइए पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। किरंतन प्रकरण 95। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। तोल मोल दिल माफक, तोल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन, देसी सुख सबन। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। साथ माही सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सोधन धाम को तोल सी, सोधन धाम का तोल सी, कर सी दृढ़ निर्धार, कर सी दृढ़ निर्धार। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। इश्क ईमान धनी धाम को और जोश जागृत पहचान, तोले धनी धन धाम को यों कहे पुरान निशान, यों कहे पुरान निशान। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, उठावे अपना भार।
बोझ निभाए साथ को, और बोझ मस नंद भरता, और बोझ मस नंद भरता। सोई सुहागिन धाम में, जो करसी इत रोशन, जो करसी इत रोशन। ए तो पातशाही दीन की, सो गरीबी से होए, सो गरीबी से होए। और स्वात सबूरी बिना, और स्वात सबूरी बिना, कबहु न पावे कोई, कबहु न पावे कोई। सोई सुहागिन धाम में, जो करसी इत रोशन, जो करसी इत रोशन। ए लश्कर सारा दीन का, सो दिल बरी सब चाहे, सो दिल बरी सब चाहे। दिल अपना दे उनका लीजिए, दिल अपना दे उनका लीजिए। इन विध चरणों पहुँचाए, इन विध चरणों पहुँचाए। सोई सुहागिन धाम में, जो करसी इत रोशन। ले साख धनी फुरमान की, ले साख धनी फुरमान की। श्री महमत कहे पुकार, श्री महमत कहे पुकार। समझ सको सो समझियो, समझ सको सो समझियो। या यार या सिरदार, या यार या सिरदार। सोई सुहागिन धाम में, जो करसी इत रोशन। तोल मोल दिल माफ कर, तोल मोल दिल माफ कर। देसी सुख सबन, देसी सुख सबन। सोई सुहागिन धाम में, जो करसी इत रोशन, जो करसी इत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी का। जया सुंदर साथ जी ने कहा था, लेकिन उनका डिवाइस जो है वो
कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नेट का प्रॉब्लम ये हो सकता है उनका, तो नेक्स्ट टाइम उनको भी अवसर देंगे। तो ये सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय सृजना दहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि धाम धनी का एक विरह प्रेम से परिपूर्ण भाव प्रस्तुत करेंगी सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कीर्तन 95। सोही सोहागिन धाम में जो कर रोशन सोही सोहागिन धाम में जो कर रोशन तोल मोल दिल माफक देसी सुख सवन तोल मोल दिल माफक देसी सुख सवन सोही सोहागिन धाम में जो कर रोशन सोही सोहागिन धाम में जो कर रोशन साथ माहे सैया धाम के ईमान वाले सिरदार साथ माहे सैया धाम के ईमान वाले सिरदार सोधन धाम को तौल से कर से दृढ़ निर्धार सोही सोहागिन धाम में जो कर रोशन सोही सोहागिन धाम में जो कर रोशन ए तो पत साही दीन की सो गरीबी से हो ए तो पत साही दीन की सो गरीबी से हो और स्वात सबूरी बिना कब हो न पावे कोई
जो कर सी रोशन सोही सोहागिन धाम में जो कर सी रोशन एलस कर सारा दिल का सो दिल वर सब चाहे एलस कर सारा दिल का सो दिल वारी सब चाहे दिल अपना दे उनका लीजिए इन विध चरणों पहुँचा सोई सोहागिन धाम में जो कर सी रोशन सोई सोहागिन धाम में जो कर सी रोशन कर पाक जिमी आसमान को ऐसे बुजरक की रोसोए कर पाक जिमी आसमान को ऐसे बुजरक की रोसोए उस रोजो मायने सब इन से इन जैसे दो जीना को सोई सोहागिन धाम में जो कर सी रोशन सोई सोहागिन धाम में जो कर सी रोशन ले साख धनी हुरमान के महमत काहे पुकार ले साख धनी हुरमान के महमत काहे पुकार समझ सको सो समझियो या यार या सिरदार सोही सोहागिन धाम में जो कर सी रोशन सोही सोहागिन धाम में जो कर सी रोशन तोल मोल दिल फका देसी सुख सवन तोल
सोहे सोहागिन धाम में जो कर से इत रोशन सोहे सोहागिन धाम में जो कर से इत रोशन सो कर से इत रोशन जो कर से इत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी प्रकरण के विषय में चर्चा भी होने वाला है। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं आज का क्लास। कल के क्विज का रिजल्ट कल बताया जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने कल तक का समय दिया है। आइए धाम धनी का नाम लेकर के आज का हम क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अब बहुत कहूँ मैं केतान, करी है शारत। दिल आवे तो लीजो सलून, सुख पाए कहे महामत। सुख पाए कहे महामत, सोई सुहागिन धाम में। राम जी सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर जो प्रकरणों में विषय शुरू हो रहे हैं, जागनी लीला, जागनी कार्य, अभी एक जो जीवन सुंदर साथ जी के लिए एक प्रमुख उद्देश्य कहा गया है। मात्र वाणी पढ़ करके राज्य का ध्यान करना, यहाँ तक सुंदर साथ जी की जिम्मेदारी सीमित नहीं है। सुंदर साथ जी तो जागनी कार्य की जिम्मेदारी की बात भी आती है, जैसे कि हमने पहले भी सुना था, धोरीडा माँ मुखे तारी दूसरी भी आता है। जागनी कार्य में कष्ट आएगा, समस्या भी आती है, तो क्या क्या समस्याएं आते हैं, कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, उसका कारण क्या, इस विषय पर भी विवेचना चल रही है, पिछले प्रकरण से ही चल रही है। तो जो भी सुंदर साथ है, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राज्य ने दिया है। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत, ब्रह्म आत्माओं को मुक्ति कौन देगा, लिखा ब्रह्मा, सॉरी सारी दुनिया को मुक्ति कौन देगा, ब्रह्मात्माएं देंगी। तो सुंदर साथ जी जैसे कहा भी गया, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणा। ब्रह्म रूप मुनि जगत में आएंगे, वो क्या करेंगे, सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। कथा योगेन तान सर्वान पूज्यन्ति मानवा, यस्य पूजा प्रभावन जीव सृष्टि समुद्रा है। तो उनके ज्ञान से और ब्रह्म सृष्टियों की जो सेवा करेगा, उससे सारी दुनिया को मुक्ति मिलेगी, लिखा है।
और उससे पहले सुंदर साथ का जो आपसी भी वादा है, मैं बोलूंगी तो तू मुझे जगा देना, ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। तो उसकी भी जिम्मेदारी है, एक दूसरे के प्रति भी जिम्मेदारी है, सारी दुनिया के प्रति भी जिम्मेदारी है, राज्य का भी। हमारे हृदय में राज्य का, परम धाम का प्यार जो है वो उत्पन्न हो, ये भी एक जरूरी लक्ष्य है। तो सबको मिला देंगे तो क्या होगा, जागो और जगाओ, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। स्वयं जागृत होना भी और दूसरों को जगाना भी। ब्रह्म सृष्टि केवल स्वयं जागृत होने का लक्ष्य नहीं है, ब्रह्म सृष्टि के लिए सोई सुहागिन धाम में, परम धाम की वही सुहागिन आत्मा है। नानक धन सुहागनी, जिंदा साहिब नाल प्यार, है ना। सुहागिन जनरली कहते हैं जिसका पति, संसार में सामान्य रूप से जो परिभाषा है, जिसका पति जीवित है तो उसको क्या कहेंगे, सुहागिन है। पति मर गया तो क्या बोलेंगे, विधवा। और यदि पति के पहले वो मर गई तो सारा जीवन सुहागिन रही, ऐसा कहेंगे, सारा जीवन सुहागिन रही। तो वास्तविक दुनिया में तो सबका पति मर जाता कभी ना कभी, लेकिन परम धाम में जो आत्माओं के प्रीतम हैं, सभी ब्रह्म आत्माओं के पति हैं, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी, सब अखंड स्वरूप वाले हैं ना, तो वो अखंड सुहागिन आत्मा वास्तव में परम धाम की आत्माएं ही सदा सुहागिन आत्माएं हैं। बाकी यहाँ तो कहने की बात है, अगले जन्म में कोई और पति हो जाता, कोई और बेटा हो जाता, कोई और माता पिता हो जाते हैं, सब बदलते जाते हैं। इस संसार में कोई भी सुहागिन नहीं। नानक धन सुहागनी, जिंदा साहेब नाल प्यार, जिनका उस पर ब्रह्म अक्षरातीत से प्रेम है वो आत्माएं ही सदा सुहागनी। जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, दास कबीरा यूं कहे वह घर मुझसे दूर। तो जो भी परम धाम की आत्मा है, करसी इत रोशन, इस संसार में वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश करेगी। रोशन करना मतलब प्रकाश करना, रोशनी करना। संसार में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश करेगी, सबको अपने आत्मा के स्वरूप की, निज घर की, परम धाम की, परमात्मा की, पर ब्रह्म अक्षरातीत के स्वरूप धाम लीला की पहचान कौन कराएगा, ब्रह्म सृष्टि ही मात्र करा सकती है। कल भी चुपाई आया था, धरती जिमी आसमान के जे, धरती आसमान के जो भी जीव हैं, मनुष्य हैं, देवताएं जो भी हैं, दिया तुम्हारा पांव ही दुनिया चौदह तबक। राज्य ने ये शोभा ब्रह्मात्माओं को प्रदान की है। शोभा का मतलब बैठे बैठे शोभा नहीं मिल जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। राज्य ने शोभा प्रदान की तो बोले बस लाइन में बैठ जाओ, शोभा मिलने वाली, ऐसा नहीं है। त्याग समर्पण, कुछ कुर्बानी तो करना पड़ेगा ना राज्य के लिए, जागनी कार्य के लिए। वाणी मंथन, स्वाध्याय, सेवा, समर्पण, और बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। कैसे प्राणनाथ जी और उनके सुंदर साथ जी ने जगह जगह भिक्षा मांगते हुए भी सुंदर साथ को जगाने के लिए कितना भ्रमण किया, सोचिए। आज तो ट्रेन में जाने में भी हालत खराब हो जाती है, और उस समय तो पैदल पैदल पूरा भारत घूम लिया। ट्रेन में जाने में भी थक जाते हैं और हालत खराब हो जाती है, बोले ट्रेन से यात्रा करके आए हैं, बहुत थक गए हैं। इतना हमारी आदत ही खराब हो गई सुंदर साथ जी। थोड़ा सा भी कुछ कष्ट उठाएंगे तब तो शोभा के पात्र बनेंगे ना। तोल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन, सभी को सुख प्रदान करेंगी। इसके अनुसार, दिल माफक, अपने दिल के अनुसार, दिल के सामर्थ्य अनुसार। तोल और मोल दो शब्द है। तोल यानी तोलना, वजन करना, मूल्यांकन करना। ये कितना है, पहले तो थोड़ा सा 10 ग्राम है बस, ये कितना है, 10 किलो है। कम ज्यादा किसका वैल्यू पता चलता है, मूल्यांकन करना या उसका महत्व समझना, उसकी पहचान करना। तो ब्रह्म ज्ञान को समझ करके नौशा जी, ब्रह्मवाणी का महत्व पहचान कर, ब्रह्मवाणी को समझ कर, है ना, ब्रह्म ज्ञान को समझ कर
अपने हृदय की सामर्थ्य अनुसार सेवा करेंगे। देखिए, सारे ही सारे ज्ञान का प्रचार करेंगे, सभी सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें जरूरी है ना भाई। तन की सेवा, धन की सेवा, ज्ञान भी एक सेवा है। ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले कोई परमात्मा नहीं हो जाते हैं फिर की। छठा दिन मोमिनों का मैं बार बार कहता हूँ, सभी अग्रणी शिरोमणि सुंदर साथ जी राज्य के मेहर के पात्र हैं। राज्य के मेहर से दो चार शब्द बोलते हैं, लेकिन राज्य नहीं हो सकते सुंदर साथ जी। समझिए, छठा दिन है ये। हिस्सा देव आवेश का पूर्ण शक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जागनी कार्य में कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना। क्या बोलेंगे? राजी जब पूछेंगे कि तुमने क्या किया, बोले हम तो खाए पिए सोते रहे। आपने तो बोला था दुख ना दीजिए देखो, तो हम लोग आराम से बैठे हुए थे, शरीर को कुछ भी दुख नहीं दिया। राजी बोलेंगे तुमको बस यही चुपाई दिखाई दी, खाने को पेट माफक ये चुपाई नहीं दिखाई दी? हाँ? दुख बड़ो पदारथ जो कोई जाने, तात है सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। ऐसी छुपाई नहीं दी। तीन कारण साधो सुख तजिया वास्ते अपने करतार। बका चाहे सो फना होए बिना फना, बका ना पावे कोई। तो त्याग समर्पण कुर्बानी कुछ तो करना पड़ेगा। और राज्य के मार्ग में जो भी कष्ट आता है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, यानी कि अपमान, तिरस्कार, निंदा, सभी को सहन करना पड़ता है। इसलिए कहा ना, धोरीडा माँ मुके तारी दूसरी। कितना भी जागनी का भार है, कितना भी मार्ग रेतीला उबड़ खाबड़, यानी कितने भी विरोध निंदा है, सब है, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी है। देसी सुख सबन, तारतम्य में सबने प्रतिज्ञा किया, ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनाना। नहीं तो खुद ही बोल दिया, राज्य ने खुद हमसे साइन करवा लिया। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो फॉर्म में पहले टर्म्स एंड कंडीशन में साइन करवा लेते हैं, बाद में झमेला ना हो। और अपन भी बोले साइन कर दो, बाद में देखेंगे जो भी है। तो राज्य ने भी वैसे ही कर दिया, बिना हम लोग ने तारतम्य लेते समय ही राज्य ने हमसे प्रतिज्ञा करवा दिया, ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना सोई सुहागिन धाम में। यही तो बात कहे ना, कह रहे हो। साथ माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदार। साथ माहे, सुंदर साथ में भी क्या है कि कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो परम धाम की आत्माएं हैं। बाकी तो सुंदर साथ में तीनों सृष्टि तो रहते हैं ना, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि भी तो रहते हैं सुंदर साथ में। तो जो परम धाम की सखियां हैं, सुंदर साथ माँ है, सुंदर साथ के अंदर परम धाम की जो सखियां हैं, यानी ब्रह्मात्माएं हैं, ईमान वाली हैं, जो दृढ़ विश्वास वाली, सेवा समर्पण वाली, वाणी मंथन, सेवा स्वाध्याय साधना करने वाली, ऐसी दृढ़ विश्वास वाली सिरदार, शिरोमणि, मुखिया, यानी अग्रणी जो सुंदर साथ हैं, अग्रणी सुंदर साथ जो सेवा में आगे रहते हैं, वाणी मंथन में आगे रहते हैं, ध्यान चितवनी में आगे रहते हैं, ऐसे अग्रणी जो सुंदर साथ हैं, सो धन धाम को तोलसी करसी दृढ़ निर्धार। राज्य धाम को धन, परम धाम का जो धन है, खजाना है, उसको तोलसी, तोलेंगे मतलब उसका मूल्यांकन करेंगे, करसी दृढ़ निर्धार, और उसका दृढ़ निर्धारण करके, उस सिद्धांत का निर्धारण करके हृदय में दृढ़ निश्चित कर देंगे, पक्का कर देंगे। मतलब क्या? धन धाम का, परम धाम का धन क्या है? तारतम ज्ञान। बहुत धन ल्याय धनी धाम से, तारतम सब में सार। क्योंकि तारतम में क्या कि सभी प्रकार के धन का समावेश है तारतम वाणी में। तारतम वाणी में इश्क, ईमान, विरह, वैराग्य, प्रेम, सब चीजें हैं कि नहीं? सब चीज का मूल्यांकन वाणी से ही होता है। मतलब सबकी पहचान वाणी मंथन से ही होती है ना। निज स्वरूप, निज घर, धाम, धनी, प्रेम मई लीलाएं, ब्रजराज, जागनी, अक्षर अक्षर अक्षरातीत, इश्क, इलम, ईमान, हुक्म, जो भी बातें हैं, निस्बत, वाहिदत, हकीकत, सब ये सारी बातें जो हैं, सबका पहचान वाणी से ही तो होता है।
तौलसी मतलब वजन करना, मतलब उसके महत्व को समझना, उसकी पहचान करेंगे तब तो महत्व समझ में आएगा ना। और जिसको अर्थ ही नहीं मालूम, चौपाई का अर्थ ही समझ नहीं आता है, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा बताओ। कौन पढ़े, वाणी वाणी कब पढ़ने नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा उसके लिए। तो क्या है कि वाणी मंथन, सेवा, स्वाध्याय करके खुद निष्कर्ष निकालेगी। सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, रटंत विद्या का काम ही नहीं होता सुंदर साथ जी यहाँ पर। ये जरूरी है कि एक समान अवस्था, हृदय की एक समान अवस्था हो, मानसिक अवस्था एक जैसी हो, तो क्या होता है, ज्ञान भी सबके दिल में एक जैसा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, संसार में तीन गुण का संसार है ना, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। भूत काल के संस्कार भी काम करते हैं, कोई आर्य समाज से आया, कोई पौराणिक मत से आया, कोई जो है और किसी धर्म संप्रदाय से आया है, तो क्या होता है कि उसका थोड़ा सा प्रभाव यहाँ तक रहता है ना। कोई सूफी मत से भी आया हो सकता है, इस्लाम मत से आया होता है, कोई जैन मत से आया, कोई बौद्धिस्ट मत से, जहां से भी आएगा उसका बेकअप तो रहेगा। फिर गरीब है तो उसका बेकअप, मतलब उसका भी संस्कार थोड़ा रहेगा, अमीर है उसका संस्कार रहेगा, है ना। ऊंची जाति का उसका संस्कार थोड़ा रहेगा, गरीब नीची जाति का उसका संस्कार थोड़ा सा रहेगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का संस्कार रहेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा दृष्टिकोण, विचारधारा बदल जाता है। एक पहाड़ में चार अलग अलग जगह में चार लोग खड़े हैं, और चारों फोटो खींचेंगे तो चारों का एंगल अलग अलग रहेगा कि नहीं रहेगा, एक ही थोड़ी जैसे एंगल रहेगा। एक एक ही चीज का भी फोटो खींचेंगे तो भी अलग अलग एंगल से अलग अलग आ जाता है। लेकिन सवाल क्या है यहाँ पर कि हृदय की निर्मलता एक सवाल जरूरी चीज है। हमारे दिल में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। मान प्रतिष्ठा की चाहना लेकर के, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, बड़ा विद्वान बनूं, बड़ा महाराज बनूं, ऐसी कोई भी लौकिक इच्छा कामना नहीं होना चाहिए। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू, फिर क्योंकि जागने कार्य एक सेवा के रूप में करना होता है। महाराज बनने के लिए नहीं, मैं महाराज सब लोग आके प्रणाम करो, सब लोग सेवा करो, फिर शुरू हो गया ईर्ष्या द्वेष। वो महाराज ये सब जो दूसरे महाराज उस पर तुलना वगैरह शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी। इसमें क्या है कि बोले ना, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, होवे ज्ञान की लूट। ज्ञानी सो अज्ञानी मिले, होवे माथा कूट। इसमें क्या है कि जो सच्चा ज्ञानी, जिसके अंदर मान प्रतिष्ठा की चाहना नहीं है, वो साफ दिल, जैसे चिंतामणि कैसे थे, तुरंत अपनी गलती कमी को स्वीकार किया कि मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है करके, और शिष्यों को कह दिया। तो इसमें भी हरजी व्यास भी थे, देखो कैसे, मेरे यहाँ को कोई ना नहीं कर सका, इस बात का दुख लेके जा रहा हूँ। मेरे यहाँ को कोई ना नहीं कर सका, ना को कोई हाँ नहीं कर सका। इस बात का दुख नहीं है कि मेरे बात को उसने कैसे काट दिया, मेरे हाँ को ना कैसे कर दिया, इसका दुख नहीं, मेरे हाँ को ना क्यों नहीं किया किसी ने, इस बात का दुख है। आजकल तो सब क्या होगा कि मेरी बात को कैसे काट दिया, मेरे हाँ को ना कैसे कर दिया, इस बात का दुख ज्यादा रहता है। साफ दिल, निर्मल हृदय के साथ जागनी कार्य करना है सुंदर साथ जी। नहीं तो जागनी कार्य भी एक नुकसानदायक वस्तु हो जाएगा। तो एक जागनी कार्य में छल कपट करना पड़ता है, राजनीति करना पड़ेगा, निंदा चुगली करना पड़ेगा, चापलूसी करना पड़ेगा। तो ऐसे जागनी कार्य फायदेमंद हुआ कि नुकसानदायक हुआ, बताइए। नुकसानदायक हो गया। सेवा के रूप में निस्वार्थ भाव से करना होता है, लेकिन इसके लिए पहला जरूरी चीज है वैराग्य, वाणी मंथन, सेवा, समर्पण। उसके बाद जो राज्य किसी को शक्ति, शोभा प्रदान करते हैं, सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि वो जागनी कार्य करे। गीतक में चुपाई आती है ना, खुदा देवे खासतर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीनों पर उतरी। परमात्मा अपनी शक्ति जिसे देना चाहता उसे देता है ना। पहले तोले बुद्ध जागृत, कि जागृत बुद्धि का महत्व समझेंगे, अर्थात जागृत बुद्धि क्या है, होती है, जागृत बुद्धि का क्या आवश्यकता है, ये समझेंगे। देखिए अभी जो है जागृत बुद्धि संसार में आ गया, लेकिन सबको जागृत बुद्धि नहीं मिली।
मात्र ब्रह्म आत्माओं को जागृत बुद्धि मिली है अभी। जागृत बुद्धि के बिना कितना भी चिल्ला चिल्ला करके उनको पुकारते रहो, सुनाते रहो ज्ञान, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। लास्ट में जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी तभी काम होगा। तो राज्य ने मेहर करके कैसे जागृत बुद्धि हमको प्रदान किया। पीछे तोले धनी आवेश, आवेश के बिना तो काम ही नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। कितना भी आप साधना कर लो, स्वाध्याय कर लो, भक्ति कर लो, लेकिन सेवा कर लो सुंदर साथ जी, राज्य के जोश आवेश की शक्ति के बिना हृदय निर्मल नहीं होगा, एकाग्र चित्त नहीं होगा, राज्य का अनुभव नहीं होने वाला। देवचंद जी के अंदर में जैसे ही राज्य का आवेश प्रवेश हुआ तभी ही नजर सतवस्तु को जाए के पहुंची धाम। तुरंत उनकी आत्मिक दृष्टि में सब परम धाम ब्रजराज सब दिखने लगा। पूर्ण आवेश की बात थी वहां पर। और यहाँ तो हिस्सा देव आवेश का भी जो भी प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, आंशिक आवेश जो भी प्राप्त होता तो भी जो है बहुत जरूरी है। उसके बिना हम न वाणी को 1 मिनट पढ़ सकते हैं, न घर छोड़ के 1 मिनट राज्य के कार्य के लिए निकल सकते हैं। बहुत जरूरी चीज है ये शक्तियां। और तोले इश्क तारतम, इश्क, इश्क के बिना कभी भी राज्य का दर्शन, परम धाम में जागृति कभी भी नहीं होने वाला। इश्क उपजाने का तरीका ही तो ये वाणी कर रही है ना, तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय, पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। परम धाम का चिंतन ध्यान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके बिना प्रेम उत्पन्न हो सकता नहीं। प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान करना है। और तारतम ज्ञान, तारतम ज्ञान इतना ही आवश्यक वस्तु है सुंदर सा जी, जरूरी चीज है। तारतम ज्ञान के बिना न प्रेम का मार्ग प्रशस्त होगा, न चितवनी का मार्ग प्रशस्त होगा। ये लोग सोचते हैं कि वाणी को छोड़ करके सीधे चितवनी कर लो, वाणी मंथन करना छोड़ करके सीधे चितवनी कर लो, ऐसा भी लोग निकाल रखे हैं। तो वाणी को शुष्क ज्ञान कह लेते हैं ऐसे लोग। आश्चर्य की बात है सुंदर साथ जी। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। जब ये सब समझ में आएगा सुंदर साथ जी, ज्ञान प्राप्त होगा, प्रेम, तब पलटे उपलो भेष, तब हमारी बाह्य दशा, ऊपरी दशा भी बदल जाएगी। अभी हम ऊपर से क्या करते हैं, दिल से तो राज्य को चाहते हैं, लेकिन ऊपर से क्या करते हैं, संसार का काम करे जा रहे हैं, संसारिक सुखों का सेवन भी करे जा रहे हैं। अब बाह्य दशा भी बदल जाएगी। हमारी बाह्य दशा क्या होगी, सेवा, समर्पण, स्वाध्याय, साधना, बस इसी, मतलब बाह्य दशा को क्या बोल सकते हैं हम, हमारा रहनी बदल जाएगा। जब पलटे उपलो हे सुंदर साथ जी, बाह्य दशा भी बदल जाएगी। तब तोलासी वासना और तोलासी हुक्म, तब जो है अपनी सुरता, परात्म की जो सुरता हमारे अंदर आई है, शॉर्ट में हम सामान्य बोलचाल में आत्मा बोल देते हैं, तो अपने निज स्वरूप की भी पहचान होगी उसके पश्चात। जब ये सब प्राप्त हो जाएंगे, जागृत बुद्धि, जोश आवेश, प्रेम, तारतम्य सब प्राप्त होगा ना, तब जो है अपने निज स्वरूप की वास्तविक पहचान होगी। और तौलासी हुक्म, राज्य की हुक्म की भी पहचान होगी कि हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं। राज्य के दिल की इच्छा अनुसार जो कुछ हो रहा है, सब राज्य के दिल के अनुसार हो रहा है, इच्छा अनुसार, प्लानिंग के अनुसार। और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि राज्य ने जो प्लानिंग किया वो गलत किया, कभी कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। हुक्म की पहचान जरूरी है। यहाँ तो क्या करते हैं, दुख आया तो क्या बोलेंगे, राज्य का हुक्म था, क्या करें, जैसे राज्य का हुक्म था। दुख आया तो, और सुख आया तो क्या बोलेंगे, राज्य की मेहर हो गई। वहां पर हुक्म नहीं बोलेंगे, वहां पर राज्य की मेहर हो गई। और दुख आया तो वहां पर मेहर नहीं बोलेंगे कि राज्य की मेहर हो गई, दुख आ गया, ऐसा नहीं, राज्य का हुक्म था। अरे हुक्म दोनों ही जगह भाई, राज्य का ही हुक्म।
और हुक्म ही मेहर के हाथ में। हुक्म क्या है, राज्य के दिल में जो इच्छा किया है, राज्य ने खेल की प्लानिंग किया है, तो ब्रह्म आत्माओं को सुख देने के लिए तो सारा प्लानिंग किया है ना। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि राज्य कभी गलत कर सकते हैं। सब बल तोले बलवंतियां। बलवंतियां मतलब शक्तिशाली आत्माएं, आत्मबल से युक्त। तो सुंदर साहब जी, यहाँ पर जो ब्रह्म आत्माएं हैं, सब बल तोलें, सभी शक्तियों को तोलेंगे, सबका महत्व समझेंगी, सबकी आवश्यकता को समझेंगी, उनको पाने का प्रयास करेंगी, पूर्ण शक्ति को, राज्य के पूर्ण मतलब पांचों शक्तियों को। और मैंने बताया भी था वितक के चर्चा में, वितक में छुपाई भी आती है सुंदर साहब, और महामती जी के बड़ी वृत्त में तो कई बार आई है कि ब्रह्मात्माओं को सुंदर सात के अंदर भी पांच शक्ति राज्य प्रदान करते हैं। जैसे कि बस श्यामा जी की आत्मा की जगह दूसरी परम धाम की आत्मा होगी, बाकी चार चीजें जो हैं, जागृत बुद्धि, जो उसकी शक्ति, तारतम ज्ञान, हुक्म, ये भी शक्ति तो ब्रह्मात्माओं को भी प्राप्त प्रदान करते हैं ना राज्य, उसके बिना काम होता नहीं। सब बल तोले बलवंतियां, और तोले स्वरूप खसम। धाम धनी का मूल स्वरूप भी पहचानेगी, जो कि मूल मिलावे में विराजमान है। धामधनी का मूल स्वरूप कैसा है? दुनिया वाले तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो तन दिखाई दे रहा है ना, उसी की ही पूजा करना उनके लिए सरल है। संसार में जो भी महापुरुष हुए, उनके तनों की ही पूजा आज तक करे जा रहे हैं। और अब सुंदर साथ में भी कोई अच्छा अग्रणी सुंदर साथ ब्रह्म मुनि सिद्ध योगी होता है, तो उसका भी तन की ही पूजा करने लगते, बोले हमारे लिए तो आप ही राज जी। मूल स्वरूप से क्यों नहीं जोड़ते? प्राणनाथ जी के समय में सुंदर साथ जी ने किसका ध्यान किया? महामती जी महाराज ठाकुर का ध्यान करते थे, या परम धाम के मूल स्वरूप का ध्यान करते थे? यहाँ पर जो स्वरूप है उसकी सेवा करना है। यहाँ पर जो भी जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी सेवा करना है, सुंदर साथ की भी सेवा करना है। यहाँ पर सेवा ही प्यार है। पर प्यार जो है वास्तव में मूल स्वरूपों से ही करना होता है। मूल स्वरूप को छोड़ देंगे तो फिर सारा कोई फायदा नहीं बचा, फिर सब व्यर्थ गया। रोशन करसी आपे अपना। रोशन करसी आपे अपना। आपे मतलब स्वयं ही, अपना, अपना निज स्वरूप, निज घर, आत्मा के प्रीतम धामधनी अक्षरातीत परम धाम की शोभा प्रेममय लीलाएं, अपना जो है ज्ञान स्वयं ही वो प्रकाशित करेंगी, प्रचार प्रसार करेंगी। कोई दूसरा नहीं करने वाला, अपना ज्ञान हमको खुद ही प्रचार करना पड़ता है ना। दूसरा कोई जानता हो तो करे, ब्रह्मात्माओं के सिवा कोई जानता ही नहीं है तो कैसे करेगा? राज्य की मेहर से जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान जो है सर्वप्रथम ब्रह्मात्माओं को ही प्राप्त हुई है, तो फिर दूसरा कैसे बता सकता पहले? जो संज्ञा जमातदार, जो सखियां ब्रह्मात्माएं हैं, सुंदर साथ में शिरोमणि सुंदर साथ हैं। जमातदार, जमात मतलब सुंदर साथ का जो समूह होता है उसको जमात बोलते हैं। उस समूह का जो मुखिया है उसको जमातदार। तो सुंदर साथ में जो अग्रणी सुंदर साथ हैं, जागनी कार्य कर रहे हैं, ऐसे सुंदर साथ हैं, तो वो सुंदर साथ जो है ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। अपने निज स्वरूप, निज घर, प्रीतम अक्षरातीत का प्रचार प्रसार हमको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं करने वाला। स्वयं केवल जागना लक्ष्य नहीं है कि परम धाम में बस हम जागृत हो जाएं। श्रृंगार के बाद दिखिए, परिक्रमा सागर, श्रृंगार की वाणी के बाद फिर मार्फत सागर, और छोटा बड़ा कयामतनामा क्यों आ गया? उसकी क्या जरूरत थी?
श्रृंगार में तो परम धाम का वर्णन करके जागृत हो जाते, फिर हिंदी की भी कोई जरूरत नहीं था। बड़ा कयामतनामा, मार्फत सागर, ये सब क्यों जरूरत? सारी दुनिया को भी अखंड मोक्ष प्रदान करना है, सारी दुनिया को भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना, करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, सो पहुंचे बका बीच भिस्त के नूर नजर तले हक। जो भी अग्रणी शिरोमणि सुंदर साथ राज्य की वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन सुंदर साथ जी उससे पहले जो करना वो भी तो देखिए। हाँ? वैराग्य, त्याग, सेवा, समर्पण, वाणी मंथन, ये भी तो पहले करने के लिए कहा गया है। बोले नहीं, हाँ चलो हम भी प्रचार प्रसार करेंगे। त्याग, सेवा, समर्पण भी करना पड़ेगा उसके पहले। सुंदर साथ जी, बौद्ध धर्म को किसने फैलाया बताइए? बौद्ध भिक्षुओं ने, भिक्षु बन गए बड़े बड़े राजकुमार, राज परिवार के भी धनवान सेठ लोग भी जो है भिक्षुक बन करके प्रचार किया। सुंदर साथ जी, एक कौल अव्वल जोश का जो किया है करारी, ये अव्वल है ना। परम धाम मूल मिलावे में इस खेल में आने से भी पहले कौल हमने वादा किया था। कैसे किया था? इश्क के जोश में छुपाई आता है सुंदर साथ जी। सुकन मेरा मानो नहीं, सभी भरे सबे भरी इश्क के जोश। परम धाम में जोश में आकर के ये वादा किया, जो किया है करार। क्या क्या वादा किया था वहां पे? मैं बोलूं तो तू मुझे जगा देना, तू भूलेगी तो मैं तुझे जगा दूंगी। फिर हम धनी धनी को कभी भी नहीं भूलेंगे, 100 बेर देखना आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। यहाँ पर केवल स्वयं जाग जाना लक्ष्य नहीं है, अन्य सखियों को जगाना भी है, तो हमारा जिम्मेदारी है। इसके अलावा सारी दुनिया को भी मोक्ष प्रदान करना, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना भी हमारा जिम्मेदारी है। जो किया है करार, एक वादा किया है। करार का मतलब क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट, समझौता करके आए, वादा करके आए हैं। तो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार सभी सुंदर साथ की जिम्मेदारी। छठा दिन किसका है? मोमिनों का। सभी मोमिनों का कहा ना, कि एक ब्रह्म मुनि का नहीं कहा गया, सभी सुंदर साथ का कहा गया। जो सैया हम धाम की, सो जाने सबको तोल। जो भी हम परम धाम की सखियां, परम धाम के सुंदर साथ हैं, वे पूरा ज्ञान जानती हैं। सबको तोल मतलब परब्रह्म अक्षरातीत और परम धाम से संबंधित सारी बातें, सारा ज्ञान जानती हैं। ब्रजराज शाकनी, क्षर अक्षर अक्षरातीत, पांचों शक्तियां, जागनी लीला, परम धाम में क्या हुआ था, कारण महाकरण, सारी बातें जानती ना। सबको तोल, सबका वजन, यानी सारी बातें जानती। श्याम श्यामा जी साथ को सब संगियों पे मोल। राज्य, श्यामा जी और सखियां सबका महत्व जानती हैं। परम धाम की आत्मा परमात्मा ही जानती। राज्य, श्यामा जी, सखियां, बिना नहीं कोई और तो दूसरा कौन जानेगा। नरसा जी, मोल मतलब मूल्य, महत्व। मूल्य मतलब कोई पैसे वाला मूल्य नहीं, मूल्य, मूल्यांकन, महत्व, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है उसका कौन जानता है? जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस है। राज्य, श्यामा जी और सखियां, 25 पक्ष में होने वाली प्रेममय लीलाएं ब्रह्मात्माओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया वालों के लिए नहीं चलेगा, परिक्रमा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा उनके लिए। सुंदर सा जी, वाणी में क्या कहा? दुनी नाम सुनत नरक छूटत। दुनिया को तो बस मोक्ष पाना हो तो नाम सुन करके ही मोक्ष प्राप्त कर लेती है, पर इनों पे तो असल नाम, ब्रह्मात्माओं के पास असल पूर्ण पहचान है। धाम, स्वरूप, शोभा, लीला, सारी पहचान, दिल भी हकी अर्ज कहिया या की शायदी अल्लाह का नाम, उनको पूर्ण पहचान है। देखिए दुनिया वाले तो क्या है कि राजा का बस बाहरी रूप जानते हैं, जो बाहर से दिखता है करता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है, राजा की पत्नी यानी कि रानी, रानी तो अंदर की सारी बातें जानती है ना, उसका स्वभाव, प्रेम, इस तरह से। राज्य से हमारी सखियां परम धाम के विषय में मात्र परमात्माएं ही जानती हैं।
नूर रोशन बल धाम को सो कोई न जाने हम बिन। परम धाम की शक्ति क्या है? नूर रोशन, दिव्य प्रकाश है, ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान जो परम धाम की दिव्य रोशनी है, प्रकाश है। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त किसी को वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है, ब्रह्मवाणी किसी को प्राप्त नहीं है, पढ़ेंगे तो भी समझ में आता नहीं है। देखिए कितना फर्क है। हम चौपाई पढ़ते हैं तो हमको सारी चौपाई जो है जैसे कि एक खुली किताब के समान एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती है। राज्य की मेहर है ना ये भी। और दुनिया वाला तो बड़ा पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर हो तो भी समझ में नहीं आएगा। और जो परम धाम की आत्मा है, अनपढ़ भी है, उसको पूरी वाणी समझ में आएगी। बताइए कैसी लीला राज्य की। अंदर रोशनी सो जानी, परम धाम के अंदर की रोशनी यानी अंदर का ज्ञान। परम धाम के अंदर की बातें, स्वरूप लीलाएं वही जानती हैं जिन सिर धाम वतन। जो परम धाम की आत्माएं हैं, जिनके मूल तन परम धाम में है, वो ही जानती हैं। रंग महल के अंदर की बातें, अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो किनविद केली करत। अक्षर ब्रह्म को नहीं मालूम है तो त्रिदेवा को और फिर यहाँ संसार के योगी तपस्वी ऋषि मुनियों को कहाँ से मालूम होगा। इश्क ईमान धनी धाम को, हालांकि ऊपर भी ये चौपाई आई थी इसमें। ये देखिए यहाँ पर इश्क तारतम जागृत बुद्धि सारी बातें आई थी ना, यहाँ फिर से वो बता रही है। इश्क ईमान धनी धाम को, धाम धनी का प्यार, इसके ने प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम और राज्य के प्रति दृढ़ विश्वास इसके अंदर होगा। मात्र ब्रह्मात्माओं के अंदर ब्रह्म सृष्टि की पहचान बता रहे ना इस प्रकरण में। सोई सुहागिन धाम में, परम धाम की सुहागिन आत्मा कौन है? जिसके अंदर राज्य का प्यार हो, राज्य का दृढ़ विश्वास हो और जोश जागृत पहचान, जोश और जागृत बुद्धि इसके अंदर होना चाहिए। पूरा परम धाम का ज्ञान होना चाहिए सुंदरचार्य जी। तो जो ब्रह्म सृष्टि है उसके अंदर जागृत बुद्धि जोश तो कंफर्म रहेगा। इसके विषय में तो चौपाई भी है सुंदर साथ जी। असराफिल और जबराइल भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासो बंदों पर। तो जबराइल मतलब धनी का जोश, असराफिल मैंने जागृत बुद्धि। ये दोनों तो ब्रह्म सृष्टि के साथ में राज्य ने भेजा ही है, दो शक्तियों को, जोश और जागृत बुद्धि। यहाँ पर जागृत शब्द जो है एक्चुअल में किसी किसी जगह में वाणी में शॉर्ट में हो जाता है, पूरा जगह कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। तोले धनी धन धाम का, तो तोले तोलते हैं धनी धाम का धन, आगे पीछे करना पड़ेगा। धनी धाम का धन, परम धाम का धन क्या है? यही जो बता रहे ना, इसके ईमान जागृत बुद्धि जो सी, तो परम धाम का है ना तारतम ज्ञान। ये जो ऊपर की चौपाइयों में बताया जा रहा है यही तो परम धाम का धन है ना। अपना खजाना ये है कहे उम्मत को महामत, यूं कहे कुरान निशान। कुरान में भी लिखा है कि वो ब्रह्मात्मा ही है, के अंदर ही खुदा की मोहब्बत होगी। मोमिनों शब्द आया है, मोमिनों में ही खुदा की सच्ची मोहब्बत होगी। त्याग सेवा समर्पण होगा, सारी दुनिया को वो दोजख से छुटकारा दिलाएंगे। कौन? आखिरत के मोमिन। हमारी पहचान लिखी है ना स्पष्ट रूप से, उनके अंदर खुदा का जोश होगा, जोश होगा। सात अंग सिरदार को सिरदार धनी को अंग। अब यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, जो अग्रणी सुंदर साध्य है उनको लिए मुख्य रूप से कह रहे हैं। और जो भी ब्रह्म मुनि है वो तो अग्रणी होती है, वो पीछे कभी रहती नहीं। परम धाम की जो सुंदर साथ है वो, उसके लिए तो छुपाई है ना, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। पीछे रहेंगे तो भी वो दौड़ करके आगे आ जाएंगे। मतलब सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवनी के द्वारा वो तेजी से आगे निकल आएंगे।
आगे वाले से भी आगे निकल जाएंगे इतना तेजी से। तो क्या है कि सिरदार मतलब अग्रणी जो भी सुंदर साथ है। हालांकि महामती जी की दृष्टि से देखें तो महामती जी के अंदर भी श्यामा जी को कहते हैं साथ अंग सिरदार को, यानी समस्त सुंदर साथ अग्रणी सुंदर साथ या मुखिया जो है वो या श्यामा जी के अंग है। और यदि अग्रणी सुंदर साथ, जो अग्रणी सुंदर साथ आज भी जो जागनी कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर मान लेते हैं कि श्यामा जी की आत्म नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन परम धाम की कोई भी आत्म है तो वो भी तो एक ही अंग है ना भाई, सिरदार धनी को अंग। क्योंकि यहाँ पर अब केवल महामती जी के लिए प्रसंग नहीं चल रहा है, सोई सुहागिन धाम में सभी परमात्माओं के लिए बात चल रहा है, केवल महामती जी के लिए नहीं। ये महामती जी के लिए भी ये बातें हैं, उनके भी लिए ये सब जो उनके जीवन में घटित हुआ है और हमारे जीवन में भी, मतलब हम परमात्मा सुंदर साथ के जीवन में भी घटित होता है। तो सभी की बातें इसमें सुंदर साथ जी। सिरदार धनी को अंग, श्यामा जी राज्य की अंग है। अंग मतलब समझिए, देखिए एक पेड़ है ना, तो फल फूल पत्ते उस वृक्ष का ही तो अंग है ना। जैसे दो हाथ दो पैर नाक कान आंख ही क्या मेरे ही शरीर का अंग है ना। कौन से अंग में दर्द हो रहा, बोलते कि नहीं बोलते? कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है या कौन सा अंग ज्यादा शक्तिशाली है? तो क्या है कि राज्य के ही अंग श्यामा जी या अग्रणी सुंदर साथ हैं, और जो सुंदर साथ हैं सरदार अग्रणी सुंदर साथ, उनके अंग रूपा सभी सुंदर साथ हैं। अंग मतलब उन्हीं के ही एक रूपता है। बीच सिरदार दो अंग के, मतलब सुंदर साथ और राज्य के बीच में मीडिएटर कौन है? बीच में सिरदार अग्रणी जो सुंदर साथ है वो दोनों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इधर से राज्य का ज्ञान लेकर के सब सुंदर साथ को ज्ञान सुनाना, उधर राज्य से मेहर प्राप्त करके सबको परम धाम का ध्यान कराना। तो मीडिएटर इस संसार की बात, परम धाम में भी होता है ऐसा कि श्यामा जी जो है राज्य और सखियों के बीच में मीडिएटर रहती है, मतलब राज्य से सुख लेना सखियों को देना, ऐसा होता है परम धाम की लीला में भी। लेकिन यहाँ पर 5वें दिन की लीला में तो चलो महामती जी की बात भी है, लेकिन 5वें दिन की लीला में भी अन्य सुंदर साथ ने भी तो प्रचार प्रसार किया ना प्राणनाथ जी के सानिध्य में। लालदास जी, मुकुंदास, शेख बादल, सबने प्रचार नहीं किया? सबने प्रचार किया। तो यहाँ चुपाई भी है, सोई सुहागिन धाम में केवल अकेले महामती जी की बात नहीं है। तो कह रहे जो भी अग्रणी सुंदर साथ है, सुंदर साथ का जागनी का जिम्मेदारी जिसने सिर पर लिया है, सुंदर साथ जी का मार्गदर्शन कर रहा है, जो करे ना रंग को भंग। रंग मतलब आनंद को खत्म नहीं करने देगी, नहीं करेगी, आनंद को डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो किसके लिए डिस्टर्ब नहीं करेगी? झूठे मान प्रतिष्ठा ईर्ष्या द्वेष के लिए आनंद को खत्म नहीं करने देगी। सुंदर साथ के मध्य शांति प्रेम आनंद बने रहना चाहिए ना। अब अग्रणी सुंदर साथ की गलती क्या होता है? सुंदर साथ में अशांति हो जाता है ना। सुंदर साथ जी करे ना रंग को भंग, कुछ अपमान हो गया तो शांति से सहन कर लो, कुछ दुख हो गया है तो भी राज्य का नाम लेके सहन कर लो, लेकिन दूसरों सुंदर साथ को डिस्टर्ब नहीं कर। जो राज्य के मार्ग में चल रहे हैं, प्रेम आनंद में डूबने का प्रयास कर रहे हैं, तो अग्रणी सुंदर साथ जो है वो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो बहुत सहनशील हो, धैर्य रखे। सात धाम के सिरदार को मोमिन मन नरम। अब देखिए परम धाम के जो सुंदर साथ हैं, तो उनका जो शिरोमणि अग्रणी सुंदर साथ है, उनका मन कैसा होता है? हृदय एकदम कोमल होता है। जो भी नेतृत्व कर रहा है सुंदर साथ उनका
सुंदर साथ में जो अग्रणी सुंदर साथ है, सुंदर साथ के जागनी कार्य में लगा हुआ है, तो उनका हृदय एकदम सॉफ्ट कोमल होना चाहिए। कोमल का मतलब किसी के दुख में दुखी हो जाए, किसी के प्रति दुखी देख करके दिल में दया की भावना उत्पन्न हो, सबके प्रति प्रेम हो, सबके हित की भावना हो, ऐसा सॉफ्ट हृदय होता है ना। साफ दिल सुहागनी कबहू ना दुखावे किन, किसी को दुखी करने से पहले ही वो दुखी देख करके ही दुखी हो जाती है, तो दुखी तो कभी किसी को कर ही नहीं सकती। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए, तो वैसा हालत होना चाहिए। एकदम सॉफ्ट हृदय होना चाहिए। मिलावे और धनी की दो इनके बीच शर्म। मिलावे मतलब सुंदर साथ का जो मिलन होगा, तो सुंदर साथ मतलब सखियां जो मिलेंगी परम धाम में, क्या बोलेंगे, तुमने मुझे दुखी कर दिया था। तो शर्म होगा ना उस समय, उसकी शर्मिंदगी की चिंता रहेगी उसको। धनी के सामने में क्या जवाब दूंगी, अपनी प्यारी सखी को मैंने दुखी किया, राज्य को भूल गई, इसकी शर्म होगी। और बेशरम किसको बोलते हैं, बुरा कार्य करते हुए भी जिसको लज्जा न आए। अपने माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, किसी को भी धोखा देने में, दुखी करने में, अपनों के साथ में गद्दारी करने में उसको जरा भी दिल में फर्क नहीं पड़ता हो, उसको बेशरम बोलते हैं। शर्म क्या है कि हमको भाई बुरा काम करने में, मतलब अपने ही प्रिय सुंदर साथ को, धामधनी को भूल करके सुंदर साथ को दुखी करना, वो भी निजी स्वार्थ के लिए, ईर्ष्या द्वेष के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, झूठे शिष्यों के लिए, अपने प्रिय सखी को दुखी करने में क्या आनंद आएगा बताइए। जो भी परम धाम को की आत्मा है उसको कभी आनंद आएगा इसमें, कभी नहीं आ सकता। सुंदर सा जी, इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना, और जो भी परम धाम की आत्मा है वो अपना जिम्मेदारी उठाएगी। क्या जिम्मेदारी है, जागनी कार्य की जिम्मेदारी। मैं भूलूंगी तो तू मुझे जगा देना। क्या देखी रे हम दुनिया, जिनको ना करे अखंड। बोझ निभाए साथ को, सुंदर साथ के जागनी का जिम्मेदारी वो निभाएगी, जागनी का भार अपने सिर पर उठाएगी। गौरीडा मां मुके तारी दूसरी, जिम्मेदारी को छोड़ सकती नहीं। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना ना। कौन सा सुख, ये सत्वाणी मत के ले जो इनको सार, इन सार में कैसा सुख, वाणी मंथन से जो सुख मिला, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को। वाणी मंथन से जो सुख मुझे मिला, फिर वो सुख मैं दूसरी भी ब्रह्मात्माओं को दूं, तो मैं सुहागिन नार हूं। अकेले अकेले सुख लेने वाले को सुहागिन नार कैसे कहेंगे, परम धाम की आत्म कैसे कहेंगे। बोझ मसनंद भरतार, मसनंद का मतलब वैसे तो गादी होता है, गादी प्रथा या गादी पति बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर बात चली भरतार, सबके जो धामधनी प्रीतम भरतार यानी पालनहार परमात्मा। तो जो धामधनी है उसकी गादी का भार उठाना, गादी का भार उठाने से मतलब यहाँ पर जाहिरी गादी की बात नहीं है। जाहिरी गादी किसको मिली थी, मेरा सॉरी बिहारी जी को, और बातिनी गादी से मेहराज जी को तो देखने के लिए कोई गादी नहीं मिला, कोई स्थान नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनका हृदय धाम ही राज्य की गादी बन गई। तो ये जो जिम्मेदारी दिया राज्य ने, आपको शक्ति सामर्थ्य दिया है, अपना जोश जागृत बुद्धि आपको प्रदान किया है, तो उसका जिम्मेदारी तो उठाना पड़ेगा ना भाई, जागनी कार्य करना पड़ेगा। आपको ज्ञान दिया है तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि नहीं। आपको ज्ञान किस लिए दिया राज्य ने, अंतर रूहों सो जिन करो जो मोमिन है अर्श घर, पीछे 14 तबक में जाहिर होसी आखिर। यानी कि ब्रह्मात्माओं से ज्ञान की कोई भी बात मत छिपाओ, कोई छल कपट नहीं करना चाहिए ज्ञान के विषय में, क्योंकि अंत में तो सारी दुनिया में ये ब्रह्म ज्ञान जाहिर हो जाएगा। इसलिए सच्चे दिल से, साफ हृदय से सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ज्ञान के विषय में सुंदर साथ जी, छल कपट बेईमानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। निर्मल हृदय से एक सेवा कार्य करना होता है सुंदर साथ जी।
भाई सुंदर साथ जी, यहीं पर मैं विराम दूंगा आज का क्लास 11 चौपाई में। और इस प्रकरण में 23 चौपाई है, तो कल के क्लास में 12 चौपाइयाँ और होंगी, तो ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी का जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। हित परीक्षा प्रगट, हित परीक्षा प्रगट, उठावे अपना भार, उठावे अपना भार, बोझ निबाहे साथ को, बोझ निबाहे साथ को, और बोझ मसनंद भरतार, और भोजन मसनंद भरतार, बोझ मसनंद भरतार। और भोज मसनंद भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के बनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भाई सुंदर साथ जी, मैंने बता भी दिया कि कल जूम क्लास लगेगा फिर से, तो कल के क्लास में भी सभी सुंदर साथ जी उपस्थित रहेंगे। भाई सुंदर साथ जी, मैं नामधनी अर्जी गायन करने के लिए आदरणीय रसीला कपूपुरा सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि उनको अनुकूल हो तो रामधनी का अर्जी गायन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिछला बाकी दिन रहयो घड़ी जा, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। हर एक की निमाज का आए पहुँचा बखत, मोमिन यरज कर चाहे सामी होए तखत। हमको इस खेल से सीताब काढ़ो श्री राम, भये मनोरथ पूर्ण रहयो ना कोई का। श्री धाम धनी सुनत है ये वाणी जो मकबूल, दुआए जो मोमिनों की हो चाहे कबूल। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते है बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। माया भी देखी हर्ष में प्रीतम से, क्योर बद हमने की खेल क्यों मांग लिया। ये समझ हम में न थी, ये समझ हम में न थी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े।
माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, हे शर्म सार हम है, आपसे कैसे कहे, आपसे कैसे कहे। पिया जी धनी जी ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े, जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं, समझ में न आया है, समझ में न आया है। बस हमरा न चला, बस हमरा न चला, साथ चरणों में खड़े, जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, चरणों में हो के खड़े। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धाम चलने की अर्जी आज हमको सुनने को मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की सभा समाप्त करता हूँ। कल फिर से सभी सुंदर साथ जी के दर्शन होंगे ऐसी आशा करता हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी सब प्रणाम जी सुंदर साथ महाराज जी, जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। जी।